मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासतों में रात गए एक बार फिर गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। दुबई और शारजाह में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला कुछ देर तक जारी रहा। दुबई में मुसलसल तेज बारिश के बाद स्कूल में आज छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासतों अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान और रास अल खैमा और फुजैरा के कई शहरों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। मुल्क ही कहा जाता है उसको दुबई को, क्योंकि काफ़ी अर्सा पहले हमारे दुबई के साथ काफ़ी अच्छे तल्लुकात भी रहे हैं। तो जी उनके मुतल्लिका आपका न्यूज़ अपडेट्स देते चले और आपको बताते चलें कि अब दुबई में क्या माहौल है और जो पाकिस्तानी वहाँ पर फंसे हुए हैं, जो डिफरेंट कामों के लिए गए हुए हैं, तो उनके बारे में भी आपको बताते हैं कि उनके बारे में उनकी गवर्नमेंट ने क्या कहा है या फिर अब उनके साथ क्या होगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिशों के बाद बहुत सारा जो उनके कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं वो काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। इसी के मुतल्लिका आप लोगों से तफसीलात फराहम करेंगे आप लोगों को। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि जो भी हम वीडियोस बनाएं सबसे पहले आपको मिल सके। और ये काम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसकी कोई पेमेंट नहीं होती। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारे चैनल को बूस्ट मिलता है। तो जी आप सब ने ये सारा काम कर लिया है, तो थैंक यू सो मच। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। हम आपको बताएंगे कि अब दुबई का मौसम कैसा है। तो जी जैसे कि पहले सूरत हाल ऐसी होती थी कि जब भी मौसम ये सीज़न बारिशों का आता था, मानसून की बारिशों में सैलाब आना एक आम सी बात है, मामूली बात है। इंडिया में आ जाना या फिर बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे सैलाब आता है, जिसमें पाकिस्तान का शुमार भी काफ़ी हद तक है। पाकिस्तान भी इसकी जद में आता है क्योंकि हमारा मुल्क हमसाया जो है इंडिया, वहाँ से सैलाब यहाँ पर आता है। तो जी अब ये जो सैलाब की सूरत हाल आई पड़ी है, ये एक्चुअल में सैलाब नहीं है दुबई के अंदर, ये बारिश है। तो बारिश का पानी इस कदर इकट्ठा हो गया है दुबई के अंदर कि वो एक सैलाब की सूरत इख्तियार कर गया है। तो बहुत सारी न्यूज़ ये भी आ रही हैं कि दुबई के अंदर सैलाब आ गया है, लेकिन वो सैलाब पानी का जो है वो एक्चुअल में खुद ही बारिश का है। वो दुबई का खुद का पानी है जो कहीं बाहर नहीं जा पा रहा है क्योंकि पानी की शिद्दत ही इस कदर ज़्यादा है और बारिश भी बहुत ज़्यादा है कि पानी को और कहीं निकाला नहीं जा सकता। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि दुबई एक ऐसा सिटी है जो कि यूएई का एक ऐसा सिटी है जिसको पूरे वर्ल्ड में इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया गया है। उसकी बहुत जदीद तरीके से उसकी सड़कें बनाई गई हैं, उसका टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ की गई है। उसको हर हंगामी हालात से बचने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए पहले ही इक़दाम किए जाते हैं। वो कोई हमारे जैसा पाकिस्तानी कंट्री तो है नहीं कि जहाँ पर कोई इक़दाम नहीं होते। जब हमारे सर पर मुसीबत आन पड़ती है तो हमें पता चलता है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। तो ऐसा मुल्क तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बात असल में वजह यह है कि आज तक 75 साल हो गए हैं दुबई को वजूद में आए हुए, लेकिन कभी भी इतनी बारिश नहीं हुई है दुबई में। दुबई का मौसम कभी भी इतना ख़राब नहीं हुआ है। बल्कि अक्सर का तो हमने ये सुना है कि वहाँ पर तो दुआएं की जाती हैं कि अल्लाह पाक बारिश बरसा दे, तो बारिश आ जाए कभी। तो दुबई का मौसम आप सबको भी पता होगा कि जो लोग जाते आते रहते हैं उनको पता होगा कि कितना सख्त होता है, कितनी वहाँ पर गर्मी पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होंगी। और इसी के साथ साथ आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों की फैमिली में से कौन कौन है जो दुबई में रहते हैं। तो आप लोग अपनी फैमिली के साथ प्लीज़ राब्ते में रहिए, क्योंकि हमने बहुत सारे घरों की भी वीडियोस देखी हैं जिनके घरों में भी छतें गिर गई हैं और काफ़ी पानी जो उनके घरों में चला गया है। बहुत सारे लोग बेसमेंट्स में भी रहते हैं। बेसमेंट्स में पानी कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा टफ हो गया है, क्योंकि वहाँ पर जो आपके साथ हम वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं, ये एयरपोर्ट की वीडियो है। ये जो दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट कहलाया जाता है और होता भी है, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वो वहाँ पर एक नदी का मंजर पेश कर रहा था। तकरीबन आधे घंटे के लिए तमाम जो उनकी फ़्लाइट्स थी वो मनसूख कर दी गई थी। बाद में उसको क्लियर किया गया, लेकिन अभी भी यही सूरत हाल है कि वहाँ पर अदर से जो भी एमरजेंसी फ़्लाइट्स को लैंड किया जा रहा है, अदरवाइज़ किसी भी फ़्लाइट्स को अभी भी आने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। और ये भी आपसे बताते चलें कि अगर आप लोगों का दुबई जाने का इरादा है तो प्लीज़ बराए मेहरबानी अपने आप को सेफ़ रखें और कभी भी अभी कहीं ना जाएं। और जो लड़के काम के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए भी हमारे चैनल के थ्रू आप लोगों को मैसेज दिया जा रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारा नुकसान हो चुका है दुबई में। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट जो ऑलरेडी हो चुके थे उनके ऊपर दोबारा से नज़रसानी की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। और क्योंकि वहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं उनकी सड़कों का क्या हाल हो चुका है, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या हाल होगा। और फिर ये भी आपको
आपको पता होना चाहिए कि दुबई इस वक्त बहुत ज़्यादा लॉस में है, क्योंकि उनके जो अपने खुद के कारोबार थे वो भी इसकी जद में आए हैं। लेकिन अभी तक दुबई की गवर्नमेंट ने कोई भी अपने जो उनका नुकसान हुआ है उसका ऐलान नहीं किया कि किस हद तक हुआ है, या फिर जानी नुकसान कोई हुआ है या फिर नहीं है। माली नुकसान का अंदाज़ा भी अभी तक नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि बारिश अभी तक बिल्कुल भी नहीं रुकी है। और ये जो बारिश का सिलसिला था ये लास्ट मंडे से स्टार्ट हुआ था, और मंगल वाले दिन इतनी बारिश हुई। 17 जो है हमारी 17 तारीख और चौथा महीना मतलब अप्रैल की 17 तारीख को बहुत तूफ़ानी बारिश आई थी, जो कि दुबई के रहने वाले लोगों का कहना है कि इस कदर बारिश थी कि इस तरीके से लग रहा था कि दिन टाइम रात हो गई है। तो इस कदर तूफ़ानी बारिश आई और उस बारिश में बहुत सारियां गाड़ियां फंस के रह गई, बहुत सारे लोग जहां पर थे वहीं रुके रह गए हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपनी हिफाजत करें, अपने घरों में रहें, अपने कामों पर मत जाएं और अपने आप को हिफाजत में रखें। और वहाँ के लोगों से ये भी गुजारिश है कि चाहे जितने भी ज़्यादा अच्छे तरीके से उनकी छतों को बनाया गया है, तो आप लोग अपने आप की हिफाजत करें और अपने आप को सेफ फील करें। और जहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम है वहाँ पर उनकी गवर्नमेंट अपनी वाम का बहुत साथ दे रही है। वहाँ की गवर्नमेंट ने हाई अलर्ट्स भी जारी कर दी हैं लोगों के लिए, वो लोगों को सेफ जोन में भी लेकर जा रहे हैं, और उन्होंने बहुत सारी पुलिस को भी मुख्तलिफ शाहराहों पर खड़ा कर दिया गया है ताकि आने वाले मुसाफिरों को कोई मसला ना हो। क्योंकि पाकिस्तान में तो ओवरसीज़ इतने मतलब पाकिस्तानी ओवरसीज़ हो गए जो भी बाहर से लोग जाते हैं अमेरिका वगैरह के लिए, क्योंकि ये यहाँ पर एक दुबई को एक बहुत बड़ा ये बिज़नेस भी होता है। यहाँ पे लोग बहुत सारे लोग तजारत के लिए भी आते हैं और बहुत सारे लोग शॉपिंग्स के लिए भी आते हैं। तो बाहर के बहुत सारे लोग आए हुए थे जो यहाँ पर फंस के रह गए हैं, तो वो लोगों की रोकथाम के लिए और उनकी हिफाजत के लिए भी दुबई की जो हुकूमत है वो अमल में आ चुकी है, वो उनकी सेफ्टी को बरकरार रख रही है। और इसी के साथ साथ बुर्ज खलीफा के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया है कि अल्लाह पाक उसको भी अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। टेक्नोलॉजियाँ और ये सारे कोई काम नहीं करते अल्लाह ताला की कुदरत के आगे, अल्लाह ताला की हिकमत के आगे। तो अल्लाह ताला से ही हम रिक्वेस्ट करते हैं, वो हमारा इस्लामिक मुल्क है और सब मुस्लिम है और गैर मुस्लिम के लिए भी दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला उनके ऊपर भी अपना रहम करे, कभी भी किसी को अनगानी मौत ना आए, इस तरीके का तूफ़ान कभी किसी के ऊपर ना आए। और ये सारे हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि ये उनके कुछ घरों की पिक्चर्स हमने आपके लिए लिए हैं जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि जो भी दुबई में रहते हैं उनके साथ इस वक्त क्या हो रहा है। और कुछ लोगों का कहना है कि अभी इसी मतलब अप्रैल में ये बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है और फरवरी में इन्होंने फेब में मीन के दुबई की हुकूमत ने इंडिया की हुकूमत के साथ मिलकर वहाँ पर मंदिर बनाया है। और इसी के साथ ये भी कहा जा सकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी दुबई में बनाई गई है जो कि मंदिर के बिल्कुल सामने है। तो अब इस चीज़ का अंदाज़ा तो दुबई की हुकूमत ही लगा सकती है अपने मुल्क में आने वाली चेंजेस को। तो लेकिन अगर ये अल्लाह ताला का अजाब कहा जा रहा है या फिर अल्लाह ताला की कोई कुदरत है, तो इस चीज़ से अल्लाह ताला दुबई को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, तो अल्लाह ताला दुबई की अपनी हिफाजत में रखे। और ये बारिशों का सिलसिला है, इसकी रोकथाम के लिए सब लोग हम पाकिस्तानी दुआ गो हैं। तो आप लोग अपने प्यारों से बार बार कॉन्टैक्ट में रहें और उनको कहें कि आप अपने घरों में रहें, और जहाँ पर बारिशें ज़्यादा हो रही हैं वो इलाका अगर हो सकता है तो आप लोग चेंज कर लें, क्योंकि बारिशों की अभी रोकथाम का कुछ नहीं कहा जा सकता और अभी भी दुबई की हुकूमत ने कोई भी पैगाम जारी नहीं किया। इसी के साथ हमें इजाज़त है, अपना ख्याल रखें।